हज के 5 दिन हैं। हज के कितने दिन हैं? 8, 9, 10, 11, 12 जुल्हिज्जा। 8 जुल्हिज्जा को हाजी ने जाना होता है मिना, और वहां हमने 5 नमाजें पढ़नी है। 5 नमाजें पढ़ना वहां सुन्नत है, जोहर, असर, मगरिब, इशा और 9 की फजर। ठीक है, दिस इज द मोस्ट क्रूशल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ हज। हज का सबसे अहम दिन जो है वो 9 जुल्हिज्जा है। हज का सबसे अहम दिन जो है वो 9 जुल्हिज्जा है। यानी अगर कोई आपसे सवाल करे हज किस दिन होता है, तो हज 9 जुल्हिज्जा को होता है, क्योंकि उस दिन यौमे अरफा है। ये हज का रुकने आजम है, सबसे मेन दिन है जो हज का, वो 9 जुल्हिज्जा है। यानी कोई अरफात नहीं गया तो उसका हज ही नहीं होगा ना। तो हज का जो मेन दिन है वो अरफात का दिन है। पूरा दिन अरफात में गुजारना है। जब गुरूब आफ्ताब का यकीन हो जाए कि जनाब मगरिब का वक्त हो गया, गुरूब आफ्ताब हो गया, अब सारे हाजी आएंगे मुजदलिफा। ठीक है, अब जब आप मुजदलिफा पहुंचेंगे तो मुजदलिफा में मगरिब और इशा मिलाकर पढ़नी है। अरफात में मगरिब नहीं पढ़ेंगे। यह भी अल्लाह की शान है कि मगरिब का वक्त भी हो जाए मगर मगरिब नहीं पढ़नी है। मुजदलिफा जाना है और वहां इशा के वक्त में, मगरिब के वक्त में नहीं, इशा के वक्त में मगरिब और इशा मिलाकर पढ़नी है। और फजर भी मुजदलिफा में पढ़ेंगे। पूरी रात हमारी कहां गुजरेगी? मुजदलिफा में। अब जो सुबह आएगी, कौन सी सुबह होगी? कौन सी सुबह होगी? 10 की। 10 तारीख को क्या होता है? अब 10 जुल्हिज्जा को, अब जब आपने सारे काम कर लिए तो अफजल तो यह है कि 10 तारीख को ही तवाफुज ज़ियारा कर लिया जाए। याद रखिए, हज का दूसरा अहम फर्ज जो है वो तवाफुज ज़ियारा है, जो करना लाजिम है। ठीक है ना। अब तवाफुज ज़ियारा के लिए 10 तारीख भी है, 11 भी है और 12 की गुरूब आफ्ताब से पहले पहले आप कर सकते हैं। अगर आप हिम्मत में हैं, आपको लगता है आप जा सकते हैं, तो आप 10 को कर लें। मेरा मशवरा यह है कि आप 10 की बजाय 11 को तवाफुज ज़ियारा करें। अब 10 के बाद जो रात आएगी, ये कौन सी रात कहलाती है? 11वीं शब। 11 और 12 की शब जो है ये मिना में गुजारना सुन्नत है। 11वीं और 12वीं को 2 बड़े काम हैं, और वो हैं रमी करना तीनों शैतानों को, छोटे, दरमियाने और बड़े शैतान को। लेकिन 11वीं और 12वीं की जो रमी का वक्त है ये जब शुरू होता है? जब जोहर का वक्त शुरू होता है। कब शुरू होता है? जोहर का वक्त शुरू हुआ। अब आप कहेंगे यार मुझे कैसा पता चलेगा फजर का वक्त शुरू हुआ कि नहीं? अरफात में कैसे पता चलेगा मगरिब का वक्त? सब मुझे रहना है, कैसे होगा? तो एक बहुत खूबसूरत एप्लीकेशन है हमारे दावत इस्लामी की, प्रेयर टाइमिंग्स। वो तो हर मोबाइल में होनी चाहिए। आप दुनिया में जहां हैं वो रोज आपको बताएगा कि आज फजर का वक्त कब शुरू होगा, मगरिब का वक्त कब होगा, जोहर का वक्त कब होगा। तो 11 और 12 में जोहर का वक्त शुरू होने के बाद रमी का वक्त शुरू होगा, और रमी करके अब आप 11 तारीख को चले जाएं हरम पाक की तरफ। अब आपने तवाफुज ज़ियारा करना था ना, अब आप तगड़े हैं, आराम भी हुआ है, दोपहर तक तो आराम किया है आपने। ठीक है, एक बार और गुस्ल कर लें, खुशबू उशबू लगाएं, रेडी हो जाएं, कपड़े पहने, आराम भी नहीं है। अब आप रमी करें और रमी करके सीधा मक्के चले जाएं। अब हरम पाक जाने के लिए बाकायदा वहां पैदल चलने का एक रास्ता है, टैक्सी में मत जाइएगा। अगर अल्लाह ने हिम्मत दी है, 1.5 घंटे के अंदर, 1.25-2 घंटे के अंदर आप वॉक करते हुए, दुरूद पढ़ते हुए, मैंने इसलिए असर का टाइम चूज किया कि असर से मगरिब वॉक भी बड़ी अच्छी होगी। अल्लाह ने चाहा ठंडी ठंडी हवाएं होंगी, आप रिलैक्स होंगे, रास्ते में पानी पीते जाइएगा, थक जाए तो थोड़ी देर बैठ जाइएगा। इंशाअल्लाह मगरिब के आसपास अल्लाह ने चाहा तो हरम पाक में पहुंच जाएंगे। अब आप मगरिब से इशा के दरमियान तवाफुज ज़ियारा कीजिएगा। अल्लाह ने चाहा हमें दुआ देंगे कि आप कहेंगे भाई मजा आ गया, जो 10 तारीख को रश था उसमें बहुत आसानी थी। अगेन अफजल 10 तारीख को है। जो चाहते हैं, तगड़े हैं, मजबूत हैं, कर सकते हैं वो कर लें, वरना उलमा इजाजत देते हैं कि भाई आजकल के हालात के मुताबिक आप 11 को भी कर लें, क्योंकि इजाजत तो है। अब आपका तवाफुज ज़ियारा भी हो गया, 11 की रमी हो गई। लेकिन तवाफुज ज़ियारा के बाद आप सही करेंगे। तवाफ करने जाता है उसको अपना होटल नजर आने लग जाता है कि यार अब मिना जाऊं या होटल जाऊं। नहीं, मैंने फिर जाना है मिना। टैक्सी महंगी है तो पैदल ही चले जाएं, जिस रास्ते से आए तो उसी रास्ते से चले जाएं, रात वहां गुजारे। अब आप मिना गए तो ये कौन सी रात होगी? 12वीं रात। कौन सी रात होगी? 12वीं रात। अब 12वीं की दोपहर होगी, फिर 12वीं की जोहर में वक्त शुरू हो जाएगा रमी का। फिर पीक टाइम है, आपने उस पीक टाइम को अवॉइड करना है। दोबारा 4:30-5 बजे आपने जाना है, आपने रमी करनी है। आपके 5 दिन पूरे हो गए, आप वापस मक्के आइए। सुभान अल्लाह। अब जब तक आप मक्के में हैं, मक्के में रहिए, खूब तवाफ कीजिए। अब एक वाजिब आप पर बाकी है कि जब भी आप मदीने शरीफ जाएं या पाकिस्तान वापस आ रहे हों, आपने तवाफ रुखसत करना है और ये आपका वाजिब अदा हो जाएगा। तो